कहा मुझे कि आप इस शोबे में कैसे आए। तो मैं आपको बताऊं कि बड़ी दिलचस्प बात है मेरी ज़िंदगी की, बल्कि मैं कहूँगा कि बड़ी ही तकलीफदेह बात है मेरी ज़िंदगी की। मैं टेक्निकल लाइन में क्रैची दुबई के अंदर काम करता था, तो मैंने क्रैची शिपयार्ड से डिप्लोमा भी किया हुआ। तो वहाँ पर जब मैं पाकिस्तान आया, वीज़ा मेरा था, मैं बड़ी अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। पाकिस्तान आया तो एक हादसे में, दुबई से पाकिस्तान आया तो एक हादसे में मैं गिरा मैं, तो मेरी एक सीधे हाथ की सीधे अपना पाँव की हील की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अब मेरे लिए चलना फिरना और टेक्निकल काम तो इलादा रह गया, मेरा चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया। 3 साल तक मैं बैसाखी के साथ चलता रहा। जो पैसे मैंने कमा के लाया था मैं वो ख़त्म हो गए। एक दिन ऐसा भी आया कि मेरी क्योंकि एक बेटी थी, पैदा हुई, मेरी बेटी छोटी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको 2 साल तक डब्बे का दूध देना है। तो वो डब्बा मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त तो शायद 75 रुपये का डब्बा होता था, जो आज मेरा ख्याल से वो 500 कुछ रुपये का है वो डब्बा। तो बड़ी मुश्किल लगी हमें। एक दिन अचानक क्या हुआ कि मेरी वाइफ ने कहा कि भाई बात यह है कि दूध ख़त्म है और दूध मुश्किल से सुबह तक चलेगा और दूध लाना है बच्चे के लिए। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो फिर वो कहने लगी चलो मैं पैसे मांग के ले आती हूँ भाई से या अपने वालिद साहब से। तो मेरे ज़मीर ने ये गवारा न किया कि वो पैसे मांग के लाए। मैं बड़ा परेशानी था और मैं उसमें ख़त मैंने लिखा अपने वालिदैन को कि मुझे वो कुछ पैसे भेजने में अब काम नहीं कर सकता हूँ ताकि मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। खत लिख के मैंने रखा और यकीन मानिएगा कि जिस खत में मैंने लिखा कि 10,000 रुपये मुझे भेज दिए जाएँ, दिल में ये ख्याल आया कि वालिद साहब तो बूढ़े हैं, वो कहाँ से भेजेंगे, भाइयों की कुछ दी हुई रकम होगी उसमें से देंगे। तो मैंने ज़िंदगी में दिया था, मैंने कभी दिया नहीं भाइयों से, मैं देता रहा। देने की आदत नहीं रखी, मैंने देने की आदत रखी। तो ये सोच के खत लिखा और ये ख्याल आया कि सारी उम्र तूने दिया है, कभी मांगा नहीं। तो इस पे दुखी होकर मेरे आंसू गिरे, और जब आंसू गिरे खत पर तो यकीन मानिए जहाँ पर मैंने 10,000 लिखा था उसी 10,000 पे मेरे आंसू गिर गए और 10,000 का लफ्ज़ मिट गया। बस वो ऐसे ही दुखी सा होके मैं घर से बाहर निकल आया कि अब क्या करूं। फिर सोचा कि यार चलो किसी से पैसे मांग के ले आता हूँ मेरे पास। तो मैंने कभी उधार भी किसी से नहीं मांगा था। तो अचानक बाल आया तो डाकिये ने आवाज़ दे दी, कहने लगा मुगल साहब। मैंने दिल में कहा कि ज़रा मैं छुपने लगा गली में। मैंने कहा ईद गुजरी हुई है तो ये कहीं ईदी ना मांगे मुझसे। तो मेरे पास पैसे नहीं है, आगे हम उसको ईदी अच्छी खासी देते थे। तो उसने कहा नहीं आपका एक लेटर भी आया। मैंने कहा पता नहीं कौन सा लेटर आ गया। इत्तफाकन में जब उससे मैंने लेटर लिया तो उसमें एक खत था स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान का कि एसपी का चेक मेरा जो है वो मैंने दरख्वास्त दी थी कि मेरी पॉलिसी थी 50,000 रुपये की, जिसका एसपी का सर्वाइवल बेनिफिट का चेक था 12,500 रुपये का। उन्होंने वो चेक पोस्ट कर दिया। उसका लेटर मुझे मिला कि आप अपना चेक आपका बन गया, आप अपना चेक ले लीजिए, आपके अकाउंट में फिर बन के। बल्कि ये हुआ कि उन्होंने अकाउंट में भेज दिया चेक और लेटर साथ में दे दिया कि आपके अकाउंट में चेक भेज दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, या अल्लाह ये तो गैर से मेरी मदद हो गई। 12,500 रुपये, जिसके पास 75 रुपये नहीं है कि वो बच्ची का दूध लाए, और 12,500 रुपये का चेक जो है मेरे बैंक में भेज दिया गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ और फिर मैं वहाँ से उसको साथ लेके होटल वाले के पास आया और होटल वाले को मैंने कहा यार तुम ये क्या 10-10 किलो का आटा लाते हो, तुम बोरी क्यों नहीं लाते। वो कहने लगा यार बोरी में कैसे लाऊं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा यार ऐसा करो कि परसों मेरा चेक ये आर्डर आ गया है, परसों मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, तो मुझसे 2,000 रुपये ले लेना और बोरी आटे ले आना। जब उसको मैंने ये बात की तो मैं बड़ा खुश हुआ। अब मैंने ये बात कह के तो उसको कहा यार 5 रुपये देना। उन्हें फटाफट गले से मुझे 5 रुपये दिए, मैंने डाकिये को दे दिए। मैंने कहा वो तो चला गया। अब मैंने दोबारा उसको कहा कि 100 रुपये और देना। उसने बड़ी खुशी से 100 रुपये भी दे दिए, क्योंकि उसको ये लालच थी कि 2 दिन बाद ये मुझे 2,000 रुपये दे देगा उधार भी।
میں نے 100 روپیہ لیا اور PIDC سے ریل کانٹیننٹل کے پاس ایک میڈیکل اسٹور تھا، وہاں سے میں نے کچھ بسکٹ لیے اور وہ 75 روپے کا ڈبہ لے کے میں آ گیا۔ بیساکھی سے میں چلتا تھا، جب پہنچا گھر تو وائف کہنے لگی تمہارے پاس پیسے بھی نہیں ہے تو یہ کہاں سے لے آئے ہو، کس سے پیسے مانگے ادھار؟ میں نے کہا نہیں کہ اللہ نے مجھے ادھار لینے سے بچا دیا، اور یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی تھی جو آج 7 سال میں نے پہلے کرائی تھی، تو آج اس نے میری عزت رکھی۔ خیر دوسرے دن چیک کلیئر ہوا، میں نے ہوٹل والے کو بھی 2000 دے دیے، میری اس کے سامنے عزت بھی ہو گئی، اس کا کام بھی چل گیا۔ پھر میں سوچنے لگا یار کتنا اچھا ادارہ ہے یہ، کتنے برے وقت میں کام آیا، مجھے محتاجی سے بچایا۔ تو میں وہ مجھے قسط بھی جمع کرنی تھی 8ویں سال کی،